दोस्तों, आज की कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर अमित शर्मा ने भेजी है। अमित का कहना है कि ये वाक़या असली है जो 2007 में हुआ था। उस दिन के बाद अमित की ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रही और शायद आपकी भी ना रहे। अगर आप इस कहानी को पूरा सुन गए तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है शमशान का आखिरी सवेरा। अमित एक छोटे से गांव बंसीपुर में रहता था। गांव के कोने में एक पुराना शमशान था जिसे लोग मरण घाट कहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरानी शराब है और जो भी वहाँ रात गुजारता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता। अमित बचपन से अजीब जगह एक्सप्लोर करता था। एक रात उसने अपने दोस्त राकेश वर्मा को बोला, चल शमशान चलते हैं। राकेश ने कहा, पागल है, वहाँ भूत मिलते हैं। अमित हंस के बोला, बस एक रात देख लेते हैं, डरेंगे नहीं। रात के 11 बजे दोनों टॉर्च लेकर निकल पड़े। रात का आसमान घने बादल से ढका था। हवा में जलती लकड़ी की अजीब सी स्मेल थी। शमशान का दरवाज़ा एक पुराना लोहे का गेट था। गेट हवा में चीख रहा था। अंदर घुसते ही एक सर्दी सी लहरा गई। आगे एक आदमी बैठा था। आधा चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल जैसे खून भर गया हो। उसने सीधा उसकी तरफ देखा और बोला, आज तुम दोनों की जगह तैयार है। राकेश ने अमित का हाथ पकड़ा, चलो यहाँ से। अमित ने कहा, बस 1 मिनट। उन्होंने देखा कि वहाँ 2 खाली चिताएं लगी हुई हैं। हवा तेज हुई और आग अपने आप जल उठी। चिताओं से काला धुआं उठने लगा। धुआं इंसानी शक्ल बनाने लगा। एक औरत का साया जिसका चेहरा जल के काला हो चुका था और उसके पीछे एक लंबा आदमी, सिर्फ हड्डियां बची हुई। राकेश चीखा, भाग। दोनों भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतना वापस वहीं आ जाते, जैसे शमशान का एक चक्रव्यूह हो। अमित की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। एक आवाज गूंजी, यहाँ से कोई नहीं जाता। राकेश हवा में उछल कर गिरा। उसके पैर को एक काली परछाई खींच रही थी। अमित ने हाथ पकड़ा, लेकिन वो परछाई उसे जमीन में खींच गई। अमित की चीख हवा में घुल गई। फिर चुप। अमित अकेला रह गया। उसने भागना शुरू किया। हर तरफ जलती चिताएं और साए ही साए। एक साया उसके सामने आया, वही आधा जला हुआ आदमी। उसने कहा, अब तेरी बारी है। अमित ने फिर भागना शुरू किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। पीछे से पैरों की घसीटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मिट्टी में घिसक कर आ रहा हो। अमित ने देखा राकेश का साया उसके पीछे चल रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बिना आंखों का था और उसके होंठ से बस एक आवाज निकल रही थी, आजा। अमित ने आंख बंद करके तेज भाग लगाई। एक पल के लिए उसने देखा कि वो गेट के पास है, लेकिन अगले ही लम्हे वापिस चिताओं के बीच में। साए घेरने लगे। आवाज़ों का शोर बढ़ गया। चीखें, हंसी, कांपते हुए सुर। एक साया उसके बिल्कुल पीछे आ गया। ठंडी सांस उसके कान को छुई। आखिरी सवेरा यही होगा तेरा। अमित ने टॉर्च फेंक दी और दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ अंदर घुस रही थी। उसने आंख खोली और देखा वो एक चिता पर बंधा हुआ है। आग अपने आप जल रही थी। साए गोल गोल घूम रहे थे। एक ने उसके सर पर हाथ रखा और दिखाया एक पुराना सीन। उसमें आधा जला आदमी किसी औरत को जिंदा जला रहा था। औरत चीख रही थी, मैं तुझे शराब देती हूँ। फिर सब अंधेरा। अमित समझ गया, ये सारे वही लोग हैं जो इस शमशान में मर गए। उनकी रूहों का बदला चल रहा था और जो भी यहाँ आता वो उनके साथ फंस जाता। अमित ने जोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने देखा राकेश उसके सामने खड़ा है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था। उसके हाथ में मशाल थी, बस एक चिंगारी और तेरा काम तमाम। अमित चीखने लगा, नहीं राकेश, मैं हूँ तेरा दोस्त। राकेश ने बस हल्का सा मुस्कुरा के मशाल गिरा दी। आग भड़क उठी। अमित ने महसूस किया कि उसका जिस्म जल रहा है, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सी खामोशी। फिर एकदम अंधेरा। सुबह गांव वाले शमशान आए। उन्होंने देखा कि नई चिता जल रही है और पास में एक फ़ोन पड़ा था।
फ़ोन चलाया तो एक वीडियो खुली। वीडियो में अमित और राकेश खड़े थे उन्हीं के सामने, और अमित के होंठ हिल रहे थे। तुम्हारी जगह तैयार है। गांव वालों ने फ़ोन बंद कर दिया। उस दिन के बाद मरण घाट में 3 चिताएं लगने लगी। लोग कहते हैं वो अमित का, राकेश का और किसी नए का इंतज़ार करती हैं। अगर रात को कोई वहाँ से गुजरे तो उसके कान में एक आवाज़ ज़रूर आती है, आखिरी सवेरा यहीं होगा तेरा। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अमित को देखा है। वो पुराने गेट के पास खड़ा होता है, हाथ में टॉर्च, लेकिन बैटरी ख़त्म, और वो चुपचाप आपको अंदर बुलाता है। एक बार अंदर चले गए तो वापस नहीं आते। शमशान का दरवाज़ा हमेशा आपके पीछे बंद हो जाता है, और फिर सिर्फ साए ही साए। एक साया अपने साथ ले जाता है, और एक चिता एक और नाम लिख देती है। अमित की कहानी अब मरण घाट का हिस्सा बन चुकी थी, और राकेश वो कभी छोड़कर नहीं गया। रात के वक्त 3 परछाइयाँ शमशान में घूमती हैं, कभी चुप, कभी हंस रही होती हैं, कभी चीख कर हवा में घुल जाती हैं। गांव के लोग अब उस तरफ जाते ही नहीं, सिर्फ पागल या जुनूनी ही वहां जाने की हिम्मत करते हैं, और जो जाते हैं वो वापस नहीं आते, सिर्फ एक कहानी बन के रह जाते हैं। अमित ने अपनी क्यूरियोसिटी के लिए सब कुछ खो दिया। उस रात के बाद उसका नाम भी एक शराब बन गया। मरण घाट अब 3 आत्माओं का घर है, और हर पुरानी रात के बाद वो एक नया मेहमान बुलाती है। लोग कहते हैं वो बुलावा सिर्फ उसको मिलता है जो अंधेरे में अकेला होता है। पहले एक ठंडी हवा का झोंका आता है, फिर एक आवाज़, बस 1 मिनट अंदर आ जा। और जैसे ही कोई अंदर आता है, साए उसके चारों तरफ आ जाते हैं। रात भर वो चीखता है, और सुबह एक नई चिता लग जाती है। अमित का फ़ोन हमेशा उस चिता के पास मिलता है। उसमें वही वीडियो होती है। वीडियो में बस एक लाइन, तुम्हारी जगह तैयार है। कभी अमित बोलता है, कभी राकेश, कभी वो जलती हुई औरत। मरण घाट का शराब कभी ख़त्म नहीं होता, और ना ही कभी ख़त्म होगा। अमित की कहानी इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, ताकि आप कभी क्यूरियोसिटी में ऐसी जगह ना चले जाएं, क्योंकि जो वहाँ जाता है वो कहानी बन के रह जाता है, और कहानियाँ कभी मरती नहीं। दोस्तों, ये थी अमित शर्मा की भेजी हुई असली कहानी। आप बताओ, क्या आप एक रात मरण घाट में गुजारना पसंद करेंगे, या आप भी अमित की तरह वापस नहीं आएंगे? अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स करवा दें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अंधेरा आपका साथ ना छोड़े। शब बखैर, और रात को अकेले मत चलना।